स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेरिवेशन हमें करना है, कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या निकालना है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमारा क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 दो चार्जेस है, जो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है किसके बराबर होता है। यदि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है तो हम लिख सकते हैं QF इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। पर हमें ये गॉस थ्योरम का यूज़ करके निकालना है हमारा कूलम्स लॉ। तो उसको निकालने के लिए हमने कंसीडर किया कि मान लीजिए कोई चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज, जो पॉइंट O पे रखा हुआ है। अब एक पॉइंट P है r डिस्टेंस पर, जहाँ तक Q चार्ज, यदि पॉइंट P पे हम कोई चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज, तो उस पर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो मान लीजिए कितने डिस्टेंस तक लगा सकता है ये फोर्स, कितने डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है, r डिस्टेंस तक अप्लाई कर सकता है। तो O से P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या मान ली हमने, स्मॉल r। अब ये जो Q चार्ज है चारों तरफ से r डिस्टेंस पे फोर्स लगा सकता है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इस तरफ से भी, पीछे से भी। जो चारों तरफ r डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को हम जॉइन करें तो हमें फिर से एक स्फीयर मिलता है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इमेजिनरी स्फीयर हमें मिल जाता है। तो हम कहेंगे कि जो हमारी गॉसियन सरफेस होती है यहाँ पर भी, वो किसके फॉर्म में होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना कूलम्स लॉ निकालने के लिए गॉस थ्योरम से कि प्लस Q कोई चार्ज है जो पॉइंट O पर है और वो पॉइंट P तक फोर्स अप्लाई कर सकता है या R डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है। तो यदि R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के लोकस को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट अ स्फीयर। ठीक है, अब हमने इस इमेजिनरी स्फीयर का एक सरफेस एरिया कट किया ds, और माना कि इस ds एरिया में पॉइंट P है, वहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी E है। कंसीडर किया कि कितनी इंटेंसिटी है फील्ड की, E। अब ds एरिया में से हमने माना d5 फ्लक्स पास आउट हो रही है, जो कैसी पास आउट हो रही है, परपेंडिकुलर। तो इस एरिया में से ds में से कितनी फ्लक्स निकल रही है, d5। परपेंडिकुलर पास आउट हो रही है तो हम फ्लक्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कितनी फ्लक्स निकलेगी, और हम जानते हैं कितनी फ्लक्स निकलेगी विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। सो वी नो दैट d5 इक्वल्स टू E इंटू ds। अब ये जो फ्लक्स पास आउट हो रही है सिर्फ स्मॉल एरिया ds में से हो रही है। अब यदि हमें निकालना है कि पूरे स्फीयर में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है, ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें टोटल करना होता है, टोटल फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं उस चीज़ का। तो यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, टोटल फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ d5 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। अब इंटीग्रेशन ऑफ d5 किसके बराबर हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। d5 मतलब इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा, E इंटू ds मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E इंटू s। अब s मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। तो 5 किसके बराबर हो गया यहाँ पर, E इंटू 4πr²। अब यदि यहाँ पर हम गॉस थ्योरम यूज़ करें कि किसी भी क्लोज सरफेस में से कितनी फ्लक्स पास आउट होती है, वो किसके बराबर होती है बाय गॉस थ्योरम, तो वी कैन राइट 5 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 5 इसके भी बराबर है, 5 इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ़ वी हैव टू फाइंड E, तो 4πr² नीचे चला जाएगा, सो वी कैन राइट E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 इंटू r²। तो ये हमने इंटेंसिटी निकाल ली कि पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, Q अपॉन 4πε0 इंटू r²। और अब यदि हम ऐसा माने कि जो पॉइंट P है उस पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, इस पॉइंट P पर क्या रखा है, टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। तो अब इस Q0 पर Q चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, या ये Q0 Q पर कितना फोर्स लगाएगा, ये हम निकाल सकते हैं।
वी नो दैट इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। हम जानते हैं कि हमारी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है। सो वी नो दैट इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, सॉरी एरिया नहीं, इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो कौन सा चार्ज हमने रखा, क्यू नॉट रखा, तो ई किसके बराबर हो गया, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ से हमने फोर्स निकाला कि एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई, पर ई हम क्या निकाल चुके हैं, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो हम ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो फोर्स किसके बराबर मिलेगा हमें, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा कूलम्स लॉ की क्यू और क्यू नॉट के बीच में, यदि क्यू और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस क्या मानी, आर। देखिए क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस, क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस आर है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो यही हमारा फोर्स निकला, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमने निकाला कूलम्स लॉ, किसकी हेल्प से निकाला, गॉस थ्योरम।